Welcome to my channel Sofu TV, the kids' best entertainer. पन्ना जंगल की खोई हुई राजकुमारी। एक दूर राज्य में राजकुमारी अलीना अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के लिए जानी जाती थी। एक उजली सुबह अपने महल की दीवारों के पार एक सुनहरी तितली का पीछा करते हुए राजकुमारी पन्ना जंगल में बहुत दूर भटक गई। पेड़ ऊंचे हो गए और रास्ते टेढ़े मेढ़े हो गए। राजकुमारी को एहसास हुआ कि वह खो गई है। राजकुमारी अलीना हालांकि डरी हुई थी, उसे अपनी दादी द्वारा जंगल के जादू और दयालुता के बारे में सुनाई गई कहानियां याद आ गईं। मुझे मदद चाहिए, कोई कृपया मदद करे, मैं खो गई हूँ, मुझे मदद चाहिए। राजकुमारी ने पुकारा। एक चमकता हुआ तोता प्रकट हुआ। खुशी से चहचहाता हुआ तोता, राजकुमारी मेरे पीछे आओ। तोता चिल्लाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, कृपया मेरे पीछे आओ। वह चिल्लाया। रास्ते में दूर राजकुमारी की मुलाकात दो मिलनसार जानवरों से हुई, एक सौम्य हिरण, एक शरारती बंदर और एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ। उन्होंने राजकुमारी को नदियां पार करने में मदद की। बुद्धिमान कछुआ, ढीठ बंदर और धीर हिरण, इन सभी ने राजकुमारी को नदी पार करते समय आने वाली सभी कठिनाइयों को पार करने में मदद की। बुद्धिमान कछुआ, ढीठ बंदर और धीर हिरण, इन सभी ने राजकुमारी को चट्टानों पर चढ़ने में मदद की। बुद्धिमान कछुआ, ढीठ बंदर और धीर हिरण ने राजकुमारी के लिए भोजन ढूंढने में उसकी मदद की। रात हो गई और तारों ने आकाश को रोशन कर दिया। ठीक उसी समय राजकुमारी अलीना महल लौटने की अपनी सारी उम्मीद खोने लगी, और जल्द ही जब सुबह आसमान में अपनी चमक बिखेरने लगी, राजकुमारी ने फिर से वही तितली देखी जिसका उसने शुरुआत में अपने महल की दीवारों से पीछा किया था। राजकुमारी तितली को घूरने लगी और फिर फड़फड़ाने लगी, और राजकुमारी तितली का पीछा करने लगी। तितली छिपी हुई खाली जगहों की ओर उड़ गई। काफ़ी दूर तक उड़ती हुई तितली राजकुमारी को उसके वफादार घोड़े स्टारविंड के पास ले गई। दूसरी तरफ राजा और रानी अपनी बेटी राजकुमारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ अपने वफादार घोड़े स्टारविंड को देखकर राजकुमारी उसके पास गई, और फिर राजकुमारी अपने घोड़े पर सवार हुई और उसे आदेश दिया कि वह उसे अपने महल में उसके माता पिता से मिलवाए, जो राजकुमारी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी महल के द्वार के पास पहुंची, वो अपने घोड़े से उतरी और आंखों में ढेर सारी खुशी लिए चारों ओर देख रही थी। और जैसे ही वो महल में दाखिल हुई, उसने देखा कि राजा उत्सुकता से राजकुमारी का इंतजार कर रहा है। एक खुशी भरी चीख के साथ राजकुमारी अपने पिता की बाहों में दौड़ गई। महल में वापस आकर अलीना ने जंगल के दोस्तों के किस्से सुनाए और उनके घर की हमेशा रक्षा करने का वादा किया। जंगल अब सिर्फ एक रहस्यमय जगह नहीं था, वो उसका दूसरा घर था। अंत। To watch more videos, please subscribe to my channel Sofu TV.